आप बता दीजिए, 5 पीढ़ी के पुरखे का नाम बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा। 5 पीढ़ी पीछे चले जाओ तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी 5 पीढ़ी पीछे चले जाओगे उसका पुरखे का नाम बता पाओगे। लेकिन विडम्बना देखिए, क्यों नहीं हम बता पाते। वो हमारे लिए मरते हैं, हमारे लिए जमीन जायदाद इकट्ठा करते हैं, हमारे लिए पैसा कमाते हैं, लेकिन हम उन्हीं को भूल जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि हम वो घर के लिए मरते हैं, इसलिए उसे घर वाले भूल जाते हैं। और जो समाज के लिए मरते हैं उन्हें समाज याद रखता है। गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पैदा थे, उनको याद रखा जाता है। अशोक सम्राट उस समय पैदा हुए थे, उनको याद रखा जाता है। ज्योतिराव फुले आज से 100 साल पहले पैदा हुए थे, उनको याद रखा जाता है। क्यों याद रखा जाता है? कि जो समाज के लिए मरता है उसे समाज याद रखता है, और जो घर के लिए मरता है उसे घर भी भूल जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके साथ में? मुझे नहीं लगता आपके घरों में फोटो है कि नहीं फोटो उन लोगों के, लेकिन मुझे ये पता है किसी ना किसी के घर में या जो साथी बैठे या तो गौतम बुद्ध का उनके घर में फोटो होगा, या ज्योतिराव फुले का फोटो होगा, या फिर अशोक सम्राट का फोटो होगा, या हमारे महापुरुष जो भी हुए पेरिया रामास्वामी, ललाई सिंह यादव, सयाजी राव गायकवाड़, साहू जी महाराज, किसी ना किसी महापुरुष का हमारे घर में फोटो होगा। क्योंकि वो समाज के लिए मरे, इसलिए समाज उनके फोटो लगाता है, और हम घर के लिए लगाते हैं, इसलिए घर के भी हमें भूल जाते हैं साथियों। तो साथ ही भाईचारा बनाने की जरूरत है। आज हम लोग इस देश में 85% लोग हैं, लेकिन विडम्बना देखिए 85% में 60% पिछड़े वर्ग की आबादी है, और पिछड़े वर्ग का एक भी राष्ट्रीय लेवल का कोई संगठन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोग 60% है इस देश में, और 60% वाले पिछड़े वर्ग की एक भी राष्ट्रीय संगठन नहीं है, एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इसका कारण क्या है? हमको ये समझने की जरूरत है। इसका कारण क्या है कि हम 60% है देश में? इसका कारण एक ही है कि हम लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, और इसलिए अलग अलग जातियों में बटने के कारण अलग अलग पिटाई हो रही है। सतना में देखिए आप लोग, आपका एक भाई बेगुनाह भाई था, एक उसके वहां के प्रभारी जो थाने के थे, उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक वाल्मीकि लड़की की जीभ काटी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उस लड़की को मार दिया जाता है, पूरा परिवार डराता रहता है, लेकिन उसको मट्टी भी नहीं दी जाती है, और उसको उसके परिवार को मारा जाता है, और उसके सामने रात के 2:30 बजे उस मिट्टी को जला दिया जाता है। आप देखिए वो कौन लोग हैं। आप देखिए गुजरात में देव भाई महेश्वरी, उसको पीछे से चाकू मारकर, वो वकील था, एडवोकेट था, ओबीसी का व्यक्ति, उसको हत्या कर दी जाती है। और वो कौन लोग थे ये आप लोगों को जानने की जरूरत है। पूरे देश में आज हाहाकार मचे हैं, और वही लोग हैं जो हमारे साथ सदियों से अन्याय अत्याचार करते आए हैं, आज भी हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इसका कारण एक ही है, हम लोग जातियों में बटे हुए लोग हैं। इन जातियों में जो बटे हुए लोग हैं, इनको एक कॉन्सेप्ट का खड़ा होना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो मूल निवासी वाला कॉन्सेप्ट है। हम लोग इस देश के 85% मूल निवासी लोग हैं, इसलिए हम लोग 85% हैं। तो 85% लोगों को मूल निवासी के नाम पर इकट्ठा होना चाहिए, भाईचारा के आधार पर आपको इकट्ठा होना चाहिए। साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि ये ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है, मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। और वो निवेदन क्या है? आप लोग आज खाने के लिए आए, आप यहाँ खाना खाइए, आपको यहाँ विचार भी मिला है, आप उस विचार को यहाँ से सुनने के बाद में आप अपने आप में अमल लाइए, और अमल लाने के बाद आपको लगता है कि ये जो विचार है और जो सामाजिक जो बीमारी है, इस विचार से अगर इसको ठीक किया जा सकता है, आप उस पर अमल करिए। और अमल करने के बाद मैं आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूँ कि 9 तारीख को जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, इसको माननीय चौधरी विकास पटेल जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, आप उन लोगों को उनको एक बार सुनने के लिए आप मेहगांव में आइए, और 9 तारीख को मेहगांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। लगभग सभी ओबीसी की जो जातियां हैं, हम लोग 60% लोग हैं, उन सभी जातियों को लगभग 8 से 10 हजार लोगों का हम लोगों ने प्लान बनाया है। और आने वाले समय में जो यहाँ के जो समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों को हमें मिटाने का काम करना होगा साथियों। और समीकरण इस तरीके बनेंगे, कोई भी आए हमारा, लेकिन वो भाईचारा हमारा होना चाहिए, वो भाई हमारा होना चाहिए, वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए, और वो पिछड़ी जाति का होना चाहिए, और वो हमारी बात उठाने वाला होना चाहिए। अगर वो आदमी आएगा, हम निर्णय करेंगे, हम समाज के लोग बुद्धिजीवी बैठ के ये निर्णय करेंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चौधरी पटेल जी आ रहे हैं, ये पटेल जी उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ के समाज के लिए इस काम को कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम में आप आए, और हम लोग जहाँ तक आए हैं, हम सिर्फ इतनी बात करने
करने के लिए आए हैं, वो इससे भी ज्यादा जो हम लोग यहाँ बता रहे हैं उससे ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी। और इस देश में, इस संगठन में, जिस संगठन का मैं नाम बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, हम लोग 6743 जातियों के टुकड़े में जुड़े हैं, बटे हुए हैं। और इन जातियों में आज के भारत में पूरे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में 4000 जातियों के लोगों को हम जोड़ने में कामयाब हुए हैं। हमारे संगठन का नेटवर्क कितना है ये आप लोगों को बताऊंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। आज हमारे इस संगठन का नेटवर्क 29 राज्यों में हमारा संगठन है, 550 जिलों में हमारा संगठन है, 4000 तहसीलों में हमारा संगठन है और 2 लाख गांवों में हमारा संगठन है। इतना विशाल संगठन हम लोगों ने आप लोगों के साथ सहयोग की बदौलत खड़ा किया है। इसलिए आपको मालूम पड़ना चाहिए कि 60% जो हमारे साथी ओबीसी के हैं, हमारा भी राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और आने वाले समय में हमारा राष्ट्रीय लेवल का संगठन खड़ा होगा तो हम लोग आने वाले समय में ये निर्णय लेंगे, जिनकी संख्या कम है वो सत्ता में नहीं जाना चाहिए और जिनकी संख्या ज्यादा है वो सत्ता में जाना चाहिए। और हम लोग ये काम करेंगे। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।